हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8 का अध्याय नंबर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो बस की यात्रा भी अब देखते हैं कैसी होती है। 5 मित्रों ने तय किया है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। मतलब बस की हालत ठीक नहीं थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बस की बात चल रही है, बस के बारे में बताया जा रहा है कि बस बहुत बढ़िया है और बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर ये बस चलेगी। चलो जी, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, कि ऐसी बस में पता नहीं कैसे जाएंगे, ऐसे छोड़ने आए जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब बस के जो टूटे फूटे कांच थे वे खिड़की के मतलब टूट फूटे थे, छोटे छोटे कांच जैसे रह जाते हैं तो वे नुकीले हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उन कांचों से फिर हमें बचना था जो रह गए थे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि ये बस इतनी पुरानी है जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था और असहयोग आंदोलन चला था, उस समय की ये बस लगती है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी से आगे भागी जा रही है, मतलब सीट भी उसकी खराब सी लग रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मतलब अब जो है ये मालिक, बस के मालिक अब उसे इंजन को ऐसे देंगे, पेट्रोल ऐसे पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। वैसे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक अचानक से फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। क्योंकि बहुत पुरानी थी इसलिए ऐसा लग रहा था। यानी कि कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब कंपनी वाले फिर भी यही कहे जा रहे हैं कि बस तो बहुत बढ़िया है, ये तो इत्तेफाक हो ही जाता है, बस में कुछ गड़बड़ तो। क्षणिक चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया हो तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कि मतलब हम बैठ कर तो आ गए हैं इसमें, लेकिन अगर इस बस में कुछ हो गया तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। मतलब धीरे धीरे मतलब उसकी हालत और मतलब बेकार होती चली गई बस की। और फिर ऐसा लगा जैसे चांदनी में रास्ता टटोल रही है, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रेंग रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब और बस उससे आगे दौड़े जा रही थी, लेकिन
हमारी बस नहीं चल पा रही थी ज्यादा। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मतलब टायर भी अब लो टायर भी फिस हो गया, जैसे जैसे रोज चली हुई थी। तो मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि इसकी हालत सही नहीं है और टायर भी ठीक नहीं, तो कम से कम टायर तो ठीक करानी चाहिए थी कि नहीं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। अगर इसमें कुछ हो जाता और हमें कुछ हो जाए, है ना, तो क्या होगा। देवता ऐसे ये समझो कि हम तो स्वर्ग से हार गए। कहते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मगर मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब चलो जैसे तैसे वो टायर भी बदला गया। और बदला क्या गया, नया तो तब भी लगा, वो भी घिसा हुआ ही लगा। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अब वे समझ गए थे कि अब हमें इसी बस से गुजरना है और बस अब देखो क्या होगा हमारा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, क्योंकि अब फिर धीरे धीरे घर की तरफ वो आने लगे थे। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा सुकून मिलने लगा था और हंसी खेली शुरू हो गई थी। आशा करती हूँ आपको ये बस की कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।